दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 5 फरवरी यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था मार्केट जिस फेवर में खुलेगी हम उसी फेवर में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, यानी कि अगर फ्लैट खुल के इसके ऊपर निकलती है तो भी अच्छा मूव आ सकता है, पॉजिटिव रह सकती है। अगर गैप अप खुलती है तो भी पॉजिटिव रह सकती है। लेकिन हमने डिस्कस साथ में यह किया था अगर गैप अप खुलेगी तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद ये फिर से ऊपर जाने का ट्राई करेगी, हम तब प्लान करेंगे। और इसी वजह से हमने जो कॉल साइड का मूव था उसी को कैप्चर किया। इस प्रॉफिट बुकिंग को हमने नहीं कैप्चर किया क्योंकि बिना बात के ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब ये नीचे आ रही थी तो मैं यहां से जब ये वापस बुलिश कैंडल बना के ऊपर निकली तो मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए एक स्टडी भी दिया था कॉल साइड का बैंक निफ्टी का, जिसमें हमको आराम से टारगेट भी देखने को मिला। खैर वो दोस्तों कोई कॉल टिप्स नहीं होती है, पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती है जो कभी कभी मैं दे देता हूं जब भी कोई स्ट्रेटजी के अनुसार मार्केट चलती है, तो ताकि लोग अपना व्यू मैच कर सकें। अब ये भी दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि मार्केट दोनों साइड मूव कर सकते हैं सुबह सुबह के व्यू में। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों 9:14 पे जो मैंने व्यू डाला था दोस्तों, मार्केट आज गैप अप ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा भी पॉजिटिव बना हुआ है। अगर मार्केट खुलकर थोड़ा नीचे आकर वापस बुलिश कैंडल बनाए तो अच्छा मूव अपसाइड आ सकता है, क्योंकि आज मार्केट में हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई तो दोनों साइड मूव हो सकता है। ये मतलब हमने क्लियर डिस्कस किया था सुबह के व्यू में। बाकी कौन सी स्टडी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि नेगेटिव मार्केट की क्लोजिंग हुई है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की, और बैंक निफ्टी तो तकरीबन भाई 1000 पॉइंट डाउन साइड, मतलब टॉप से जहां पे क्लोजिंग दिया वो 1000 पॉइंट गिर के बंद हुई है। तो क्या ये गिरावट जारी रह सकती है? ध्यान से सुनिएगा क्योंकि क्लोजिंग थोड़ा सा डाइसी आई है निफ्टी बैंक निफ्टी की। अब देखिए हम कल जो लास्ट वीडियो थी एनालिसिस की, हम उसमें नेगेटिव कब होने वाले थे? जब एक नेगेटिव क्लोजिंग आ जाए या फिर इसके नीचे, इस स्विंग के नीचे कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेड करना शुरू कर दे। अब बैंक निफ्टी की दोस्तों जो क्लोजिंग आई है वो 45,970 यानी कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर क्लोजिंग आई है। तो अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है और ये आज के लो को अगर ब्रेक करती है, यानी कि 45,900 के लेवल को फिर से ब्रेक करके एक स्विंग बनाती है, तो हमको एक जो बाउंस बैक एरिया है बैंक निफ्टी में 45,490 के आसपास या 450 के आसपास, यहां तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर कोई ऐसा स्विंग बनता है फ्लैट ओपन होकर इसके नीचे निकल के कोई रिटेस्ट, मतलब देखिए जैसे यहां पे अगर आप देखोगे बहुत अच्छा स्विंग था, इस स्विंग के बाद भी बैंक निफ्टी ने तकरीबन 300-400 पॉइंट का डाउनसाइड मूव दिया था। तो अगर ये स्विंग कंटिन्यू होगा तो आपको दोस्तों क्लियर दिख जाएगा, आपको ऐसा प्राइस एक्शन दिख जाएगा। तो जैसे ही यहां पे प्राइस एक्शन बनेगा मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड जाना पसंद करूंगा, क्योंकि जो बैंक निफ्टी में नीचे बाउंस बैक लेवल है वो 45,490-500 के आसपास है। कॉल साइड दोस्तों कब जाएंगे? इस नेगेटिव मार्केट में कॉल साइड कब जाना चाहिए? सिंपल सा फंडा होता है दोस्तों, आपको बस स्विंग काउंट करने होते हैं, और ये चीजें आपको कोई डेली एनालिसिस की वीडियो में नहीं सिखाएगा। मैं इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप खुद के दम पर एनालिसिस करना शुरू कर दो। जो ये लास्ट स्विंग है ना, जब नेगेटिव मार्केट होती है, नेगेटिव क्लोजिंग आती है, तो हमको कब जाना चाहिए कॉल साइड? दो चीजें हैं। पहली चीज क्या है? ये क्या था? पहले रेजिस्टेंस था, गैप अप खुली, फिर ये सपोर्ट का काम किया, फिर ये ब्रेकडाउन हो गया, तो ये क्या बन गया? हमारा वापस से रेजिस्टेंस बन गया क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग आई है। दूसरी चीज यहां पे क्या है? यहां पे एक स्विंग है, तो और ये कौन से लेवल पे है? 46,200 के लेवल पे। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुले, गैप अप खुले, अगर ये 46,250, 220, 30 इसके ऊपर निकल के कोई स्विंग बनाती है, तो देखिए आप कैसा पैटर्न बन जाएगा, आप खुद बताइएगा। अगर बैंक निफ्टी यहां पे कोई ऐसा स्विंग बनाती है तो आपको क्लियर कट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखेगा छोटे टाइम फ्रेम में, और जैसे इसके ऊपर निकलती है एक स्विंग बनाती है, चाहे इसके नीचे बनाए चाहे फिर इसके ऊपर निकल के स्विंग बनाए, हमको वापस से 46,600, 46,700 ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के तभी कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। बस एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, मार्केट की क्लोजिंग बहुत ही अजीब जगह पे आई है, तो कम से कम कंफर्मेशन जरूर होने देना। 2 दिन के बाद मार्केट खुलेगी तो सेटल जरूर होने देना, उसके बाद ही काम करने का सोचना। दूसरी चीज, अगर गैप अप खुलती है तो सीधा, अगर गैप अप 46,400 के आसपास खुल गई तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल के थोड़ा सा नीचे आती है तो जो ये अभी क्या है? रेजिस्टेंस है, फिर ये किसका काम करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहां पे आके बैंक निफ्टी वापस से 46,400, 46,300 यानी कि दिन का हाई वापस से ब्रेक करती है, तो एक 400, 300, 400 पॉइंट का हमको मूव देखने को मिल सकता है, मार्केट बुलिश रह सकती है। मैं 50-60 पॉइंट का है फिर दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर दोस्तों गैप डाउन खुल गई, फिर अपॉर्चुनिटी हमारे पास हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि
45,400 500 490 500 यहां पे बाउंस बैक लेवल है। तो अगर बैंक निफ्टी सीधा खुल ही 45,600 से 700 के बीच में गई तो फिर हमको इंतजार करना पड़ेगा। किस चीज का इंतजार करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। फिर हमारे पास दो लेवल आ जाएंगे, या तो मार्केट वापस से थोड़ा सा रिकवरी करे और जो आज की क्लोजिंग प्राइस है इसको टच करके ये वापस गिर सकती है, तो यहां पे हमको पुट साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हाँ, अगर इसके ऊपर ऐसे निकलना शुरू कर दिया तो फिर मार्केट में उस दिन मतलब ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि फिर मार्केट इसके बीच में फंस के रह जाएगा। अगर गैप डाउन खुलती है तो पहला तो अगर ऊपर जाती है तो जहां पे आज की क्लोजिंग प्राइस है इसको टच करके मार्केट वापस नीचे आ सकती है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, गैप डाउन खुले और नीचे आना शुरू कर दे तो हम इंतजार करेंगे किसका, 45,500 480 इस लेवल का। यहां पे आके अगर कोई बुलिश कैंडल बना देती है या फिर यहां पे आके कोई इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न बना देती है तो इस पॉइंट से हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। लेकिन कोई साइन जरूर मिलने देना, बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होता हो या फिर यहां पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता हो, यहां पे इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता हो, किसी भी सिचुएशन में अगर हमको यहां से रिकवरी मार्केट करती हुई दिखी, क्योंकि ये बाउंस बैक लेवल है, तो मैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के जो आज का क्लोजिंग प्राइस यहां तक के टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। यानी कि वापस दिन का हाई भी टूट सकता है और फिर इसके बीच में मार्केट कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे सकती है, फिर 40,000 के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करेगी अगर मार्केट को अगले दिन भी बुलिश रहना होगा तो ये दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल थे। अब मैं आपको स्टडी दिखाता हूं, हमने यहां पे कोशिश की थी और अगर मैं आपको दिखाऊं, सुबह का व्यू आपने पढ़ लिया, ये दोस्तों वो स्टडी थी जिसमें हमको टारगेट मेरे ख्याल से 610 का, हाँ भाई अच्छा टारगेट था इसमें। लेकिन देखिए बहुत सारे लोग इसको ना कॉल टिप्स समझते, भाई ये कॉल टिप्स नहीं है, हाथ जोड़ के विनती है, ये कभी कभी मैं दे देता हूं जब कोई रूल आ जाएगा सेबी का। अभी कुछ ऐसा रूल आया नहीं कि आप एजुकेशन पर्पज के लिए भी नहीं दे सकते, तो मैं ये बंद कर दूंगा कोई, लेकिन मैं आपको लेवल्स वगैरह के बारे में सिखाने की कोशिश करता रहूंगा। तो कॉल टिप्स के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन ना करें भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं मेरे नाम से। क्योंकि अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करोगे तो देखिए डेली डेटा क्या चल रहा है, अपडेट हो रहा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बाइंग सेलिंग एरिया कहाँ पे है, सुबह का व्यू क्या है, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे जो मेरे से बन पड़ता है दिन में, ज़्यादा मैसेज नहीं करता हूँ, जो जरूरी होता है वही मैं मैसेज करता हूँ, मैं अपडेट करता रहता हूँ। आप ज्वाइन करना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको या फिर कमेंट में पिन किए हुए मैसेज में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिलेगा। अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे आपको फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर हैं। बस एक चीज दोस्तों याद रखना, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं, ना मैं किसी को पर्सनली मैसेज या फोन करके बोलता हूं कि आप पैसे लगा लीजिए मैं ये दूंगा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए किसी को पैसे ना दें। हाँ देखिए निफ्टी की क्लोजिंग क्या है भाई, निफ्टी की क्लोजिंग है 21,553। निफ्टी में दोस्तों एक सिंपल सा फंडा है, ऊपर का जो लेवल है स्विंग के ऊपर वो है 21,900 का और नीचे जो लेवल है वो है 21,800 का, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का लो। अगर इसके बीच में निफ्टी खुलती है और नीचे आना शुरू होती है तो 21,800 के नीचे आती है, जो गैप छोड़ा है ये फील हो सकता है, यानी कि 200 दिन के मूविंग एवरेज तक, यानी कि 21,700 तक हमको निफ्टी थोड़ी सी स्पीड से देखने को मिल सकती है। अगर ज्यादा ही स्पीड हो तो इग्नोर कर देना ट्रेड करने को, लेकिन अगर आराम से प्राइस एक्शन बना के आ रही है, चाहे वो 5 मिनट हो तो ये 100 पॉइंट हमको मिल सकते हैं। मैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के पुट साइड जाना पसंद करूंगा। कॉल साइड दोस्तों कब जाना पसंद करूंगा, जब निफ्टी फ्लैट खुले और 21,900 के ऊपर निकल के कोई ऐसा स्विंग बना दे, तो जो अगला टारगेट होगा हमारा वो 22,050 का हो जाएगा। मैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। 15-20 ज्यादा स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। अब बात आती है भाई गैप अप और गैप डाउन की। निफ्टी के अंदर जो बाउंस बैक लेवल है 21,700 है। अगर वही बैंक निफ्टी वाला सेटअप रहेगा, अगर डायरेक्टली गैप डाउन ही 21,750 के आसपास खुलती है, थोड़ा सा नीचे आती है, यहां पे आके अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है तो मार्केट यहां से रिकवरी कर सकती है। मैं दिन का लो एसएल डाल के कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, लेकिन यहां पे कोई साइन मिलने देना, क्योंकि 21,700 680 के नीचे अगला टारगेट हमको 21,600 550 का भी देखने को मिल सकता है। तो यहां पे अगर कोई साइन मिलता है जाने का तो मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, जैसे कि यहां पे आके कोई डब्ल्यू पैटर्न बन गया, यहाँ पे आके कोई हैमर टाइप पॉजिटिव कैंडल बन गई, फिर उसका हाई ब्रेक हो रहा है, तभी मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। ठीक है। और अगर दोस्तों गैप अप खुल गई, मान लीजिए सीधा 21,950 या फिर 22,000 के आसपास खुल गई, तो तब तक मैं कॉल साइड नहीं जाऊंगा जब तक ये या तो ये 22,050 के ऊपर कोई स्विंग नहीं बना देती, या फिर दोस्तों ये गैप अप खुल के थोड़ा सा नीचे आके 21,900 850 यहां पे आके वापस दिन का हाई ब्रेक नहीं कर देती। इन दोनों सिचुएशन अगर होती हैं तो मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अदरवाइज दोस्तों इसके बीच में मार्केट फंस के रह जाएगी, निफ्टी फिर ट्रेड करने लायक नहीं है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हमको फिर भी स्पेस दिख रहा है। ठीक है।
तो चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन में आपको निफ्टी जो चार्ट में आपको दिख रहा है वही दिखेगा। देखिए 22,000 पे 89,000 यानी कि तकरीबन 90,000 का मंदड़ियों का ओपन इंटरेस्ट है 45,000 तेजड़ियों के मुकाबले, यानी कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है 22,000 पे है। सपोर्ट आपको कहाँ पे दिख रहा है 21,800 पे, यानी कि 62,000 तेजी वाले बैठे हैं, 36,000 मंदी वाले बैठे हैं और बल्कि इनकी पोजीशन कट भी रही है। ठीक है, तो अगर फ्लैट खुल के 900 के ऊपर निकलती तो 22,000 का हमको टारगेट देखने को मिल सकता है, 800 के नीचे निकलती है तो 700 का हमको टारगेट देखने को मिल सकता है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ऑप्शन चेन हम 10 बजे के बाद देखेंगे, क्योंकि उससे पहले मार्केट को सेटल होने देना, ओपन इंटरेस्ट सेटल होने देना। ऑप्शन चेन को 10 बजे से पहले हमको कभी भी नहीं देखना चाहिए। 10 साढ़े 10 बजे के बाद पोजीशन नहीं बन जाती है सेटल होके, तभी हमको थोड़ा सा आइडिया सा डाटा पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह लग पाता है। अब बैंक निफ्टी 40,000 का लेवल स्पॉट प्राइस है भाई, साइकोलॉजिकल लेवल है 40,100 200, अगर इसके ऊपर निकलती है तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे जो मंदड़िए बैठे हैं, और फिर हमको 40,500 का भी 600 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर डाउन साइड की बात करूँ तो 40,000 या फिर 45,900 इसके नीचे अगर निकलती है तो अगला सपोर्ट हमको 45,500 जो कि चार्ट में भी दिख रहा है, यहीं से मार्केट फिर बाउंस बैक कर सकती है। ये दोनों पॉइंट मार्केट के लिए बैंक निफ्टी में खुले हैं। बाकी देखते हैं 10 बजे के बाद कैसा ओपन इंटरेस्ट रहता है। वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों को लेकर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।